एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, प्रकृति ने हमें एक से बढ़कर एक अनोखे उपहार दिए हैं। उसने हमारे बगीचे के लिए न सिर्फ रंग बिरंगे आकर्षक फूलों वाले पौधे दिए हैं, बल्कि बहुत अच्छी अच्छी सब्जियों के पौधे भी दिए हैं। साथ ही साथ बहुत ही स्वादिष्ट और रसीले फलों के पौधे दिए हैं। और इतना ही नहीं, उसने हमारी सेहत के लिए कई औषधीय गुणों वाले पौधे भी दिए हैं। हम सब के बगीचे में 5-6 औषधीय पौधे तो मिल ही जाएंगे। जैसे जैसे एलोवेरा प्लांट है, तुलसी का प्लांट है, मैक्सिकन मिंट है, लेमन ग्रास, पुदीने का पौधा, और इसके साथ साथ एक बहुत ही गुणकारी औषधीय पौधा दिया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इस पौधे को ध्यान से देखिए और इस पौधे से थोड़ा परिचित हो लीजिए। तो आपने देखा इस पौधे को, बहुत ध्यान से इस पौधे के स्ट्रक्चर को आप देखिए। ये किस तरह से बना हुआ है, इसकी एक एक गांठें कैसी हैं, और इसकी पत्तियां जो हैं वो भी बिल्कुल अलग सी हैं। हर गांठ पर एक पत्तियां आती हैं। ये देखिए, हार्ट शेप की इसकी लीफ होती है और इसमें इस तरह से लत्तर भी होता है, देखिए। और वो भी हर गांठ में सिर्फ एक ही इस तरह से ये लत्तर जो धागे जैसा है ना, ये एक गांठ में एक ही आएगा। इसकी पत्तियां भी एक गांठ में एक ही होती है। हर गांठ पर एक पत्ती और एक ये लत्तर इस तरह से होता है। और ये 4 कोणों वाला इसकी डंडी होती है। तभी मैं बोली कि पहले इस प्लांट को आप बहुत ध्यान से देखिए। अब मैं बताती हूँ इस प्लांट का नाम क्या है। इस प्लांट को हडजोड़ का प्लांट कहते हैं और संस्कृत में इसे अस्थि संधि पौधा कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हडजोड़ यानी कि हड्डियों को जोड़ने वाला पौधा। इस पौधे के गुणों की बात करें तो गुणों की खान है ये पौधा। हमारे सेहत के लिए ये एक तरह से रामबाण है ये। तो अब बात कर लेते हैं इस प्लांट की गुणों की। तो इस प्लांट में सेहत का खजाना भरा हुआ है, यानी कि इसमें हड्डियों को जोड़ने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है, कैल्शियम, वो इस प्लांट में बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इस प्लांट में फास्फोरस, आयरन और पोटेशियम भी होता है। ये सभी चीजें हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और फायदेमंद भी होता है। जब हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती है, टूट जाती है, तो उसे जोड़ने में हेल्प करने के लिए और उन हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये प्लांट जाना जाता है। इस प्लांट में अभी छोटे छोटे फूल भी आते हैं और लाल लाल फल भी होते हैं। बस अभी हमारा ये प्लांट इतना बड़ा नहीं हुआ है ना, इसलिए इसमें अभी फल और फूल नहीं आ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर इसकी डंडियां ही उपयोग में आती हैं। सिर्फ हड्डियों को जोड़ने में ही नहीं, ये प्लांट जो है मसल्स पेन में भी बहुत यूज़फुल होता है और साथ ही साथ सूजन को कम करने में भी ये काफ़ी मदद करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करता है हड़जोड़। मोटापा कम करने और कोलेस्ट्रॉल घटाने में भी हड़जोड़ मदद करता है। शरीर की कई तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा ये हड़जोड़ का प्लांट बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि इसे कैसे यूज़ किया जाता है। हड़जोड़ की डंडियों को कई तरह से यूज़ किया जाता है। बहुत से लोग इसका पेस्ट बनाकर और दूध में डालकर भी पीते हैं। बहुत से लोग इसकी पकौड़ियाँ बनाकर भी खाते हैं। बहुत से लोग इसकी चटनी बनाकर खाते हैं। बहुत से लोग बेसन में इसका पेस्ट मिक्स करके और उसे चिल्ला बनाकर भी खाते हैं। जिसको जैसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वैसे वो खाते हैं। और बाकी इसके टैबलेट्स तो मिलते ही मिलते हैं। और इसकी डंडियों को यानी इसके तनों को पेस्ट बनाकर और
चोट पर या घाव पर भी इसका लेप लगाया जाता है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही बेनिफिट्स हैं इस प्लांट के। इस प्लांट को लगाना बहुत ही आसान है। इसे एक बहुत ही छोटे से तने से लगाया जा सकता है। कटिंग से ही इस प्लांट को लगाया जाता है। मैं भी इसकी कटिंग से ही लगाई हूँ और देखिए अभी ये हमारा प्लांट कितना बड़ा हो गया है, काफ़ी घना भी हो गया है। सर्दियों में हरजोड़ का प्लांट जो है वो थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाता है, बट इसकी पत्तियां सिर्फ झड़ती हैं और ये प्लांट बिल्कुल ऐसे का तैसा रहता है। इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है सर्दियों में। अभी तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत नई नई पत्तियां, स्टेम्स सब निकल रहे हैं। तो देखिए कैसे इसे लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बस एक गांठ के पास से ही, जैसे ये गांठ है ना, ये इसकी एक छोटी सी गांठ है, बस मैं इसे यहीं से कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसकी कटिंग कर ली। ये बस छोटी सी एक गांठ है। इतनी सी गांठ ही मुझे भी मिली थी, मुझे भी इसके इतनी सी गांठ मिली थी। मैं कहीं से इसे लेकर आई थी और चलिए अब देखते हैं, लगाते हैं। बिल्कुल इजी केयरिंग प्लांट है ये। सर्दियों में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, तब इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है और इसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। इसे हर दूसरे दिन वाटरिंग कर देना होता है। समर लविंग प्लांट है ये, इसे धूप में रखिए, ये बहुत अच्छे से ग्रोथ। ये मिट्टी मैं इसके लिए तैयार कर ली हूँ। मिट्टी तो वही है जो मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि गार्डन सॉइल में क्या क्या हमें मिक्स करना है, वही सब चीजें मैं मिक्स करके इसकी सॉइल तैयार कर ली थी। बिल्कुल वेल डन मिट्टी है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके लिए कैसी मिट्टी तैयार करनी है तो आप हमारी वीडियोस देख सकती हैं, जैसा कि मैं सब में बताती हूँ। बिल्कुल इसी केयरिंग लो केयरिंग प्लांट है ये, इसलिए इसके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। देखिए बस एक छोटी सी नॉट से मैं लगा दी, बस इसके नॉट जो ये होते हैं ना, इसी नीचे रखना होता है। अब इसमें वाटरिंग कर देते हैं। इतनी सी छोटी सी कटिंग से ये बहुत अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी। हरजोड़ का पौधा एक क्रीपर पौधा होता है। इसकी इस तरह से लंबी बेल चली जाती है। ये देखिए मैंने इसे इस तरह लंबी डंडी के सहारे इसे बांधा हुआ है, फिर भी ये काफी ज्यादा बुशी होकर लटक गया है। मुझे एक बार फिर से इसको बांधना होगा। तो आप भी इसे ऐसे गमले में लगाएं ताकि ये क्रीपर के रूप में बढ़ता चला जाए, तो आपको आगे चलकर फिर परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हरजोड़ प्लांट की पूरी जानकारी मिल गई होगी। बहुत कम ही लोग इस प्लांट के बारे में जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी जानकारी जो है वो मैं आपके साथ भी थोड़ी शेयर करूं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगली बार फिर मिलूंगी कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी। और अगर आपने हमारी वीडियो आखिर तक देखा है तो उसके लिए स्पेशल थैंक्स।